गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम जो है पासा यानी डाइस पर बात करने वाले हैं। ये रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि किसी सरकारी जॉब के लिए एग्ज़ाम हुआ हो और उससे डाइस से क्वेश्चन ना पूछा गया हो, रीजनिंग यदि आई है तो ये इसकी महत्ता इसलिए बढ़ जाती है। और इसके क्वेश्चन कई बार अगर हमें इसका कॉन्सेप्ट पता है तो बड़े सिंपल तरीके से और सेकंडों में आंसर दे सकते हैं, लेकिन पता नहीं होने की वजह से मतलब हम क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं, मतलब ना चाहते हुए भी गलत हो जाता है। चलिए तो पासा डाइस के बारे में देख लेते हैं क्या होता है ये। पासे को जानने से पहले हम इससे मिलती जुलती दो आकृतियों को देखते हैं। घन और घनाभ क्या होती हैं। घन क्या होती है? घन यानी क्यूब, 6 वर्गाकार सतहों से बंद आकृति। 6 वर्गाकार सतहों से बंद आकृति घन कहलाती है, क्यूब। और घनाभ क्या होता है? क्यूबोइड, 6 आयताकार सतहों से बंद आकृति घनाभ कहलाती है। अब ये घन और घनाभ हो गए हमारे। अब देख लेते हैं हम पासा क्या होता है। पासा यानी डाइस, जब घन या घनाभ की 6 सतहों पर कुछ अंक या बिंदु अंकित हों तो उसे पासा कहते हैं। ठीक है। पासे पर सामान्यतः 1 से 6 तक अंक लिखे होते हैं। जैसा कि आपने लूडो खेलते वक्त देखा होगा, पासे में कुड़कुड़ाया होगा ऐसे करके, उसमें आता होगा 1 6 और उस पर ABC भी लिखी हो सकती हैं या कुछ और भी लिखा हो सकता है। ठीक है। परंतु घन या घनाभ की एक साथ यानी पासे की अधिकतम 3 सतह ही दिखाई देती हैं। यही कारण है कि उसकी किन्हीं भी 2 विपरीत फलकों को एक साथ कभी नहीं देखा जा सकता। और दूसरा कारण ये भी है कि 2 विपरीत फलकें ना तो एक साथ कभी दिख सकती हैं और ना एक साथ कभी छुप सकती हैं। अब देखते हैं संभावित प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं पासे के। तो पासे में सतहों पर अंक लिखकर उसके विपरीत सतह पर अंक पूछे जाते हैं। इन पर आधारित संभावित प्रश्न निम्न प्रकार के होते हैं। चलो देख लेते हैं किस प्रकार के होते हैं। जब केवल एक पासा दिया हुआ हो तो वह मानक पासा यानी स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है। और मानक पासे की विशेष पहचान यह है कि इसके विपरीत फलकों का योग हमेशा क्या होता है? 7 होता है। जैसे 3 के विपरीत क्या हो जाएगी? 4, 3 + 4, 2 के विपरीत 5, 2 + 5 7, 1 के विपरीत क्या हो जाएगी? 6, 1 + 6 7। ठीक है। अब ये एग्जाम्पल के लिए हम एक पासा दिखा रहे हैं जिसमें एक सतह 6 2 3। देखो इस किन्हीं भी 2 मतलब निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं है तो क्या हो गया? ये एक मानक पासा हो गया। यहाँ पर 2 के विपरीत फलक क्या हो जाएगी? 5, 5 कहाँ से आया? 7 - 2 बराबर क्या आ गया? 5। इसी प्रकार 6 के विपरीत क्या हो गई? 1 और 3 के विपरीत 4। तो ये क्या है? एक सबसे सिंपल तरीका है क्वेश्चन पूछने का, इस तरीके से जब सिंगल पासा दिया हो तो। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सभी विपरीत फलकों का योग क्या है? 7 है। तो आइए इससे संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। अब 1-2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं। दिए गए क्वेश्चन है, दिए गए पासे में 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? ये एक पासा दिया है, देखो हमारा यहाँ 3 5 और 6 3 सतह दिख रही हैं। ऊपर जैसा बताया था किसी भी पासे की अधिकतम 3 सतह ही दिख सकती हैं क्योंकि 3 सतह छुपी हुई होती हैं। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हम सामान्य पासे एवं मानक पासे में अंतर स्पष्ट कर देते हैं। अब तुम समझ रहे होगे यार कि सामान्य पासा कहाँ से आ गया? मानक पासे का तो ऊपर जिक्र करा था कि इसकी विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 होता है। अब सामान्य पासे को और समझ लेते हैं। सामान्य पासा यानी ऑर्डिनरी डाइस इस तरह के पासे की विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होता, जबकि इसके विपरीत क्या है? मानक पासा, उसके विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 होता है। और सामान्य पासे में क्या होता है? योग 7 नहीं होता,
बल्कि निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग 7 होता है। निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग 7 कैसे होता है? देखो अब यहाँ पे एक हम और पासा ले रहे हैं, ऐसा बना रहे हैं, तो 2 और 5 का योग 7 हो गया। किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो गया। निकटवर्ती सतहों का योग 2 + 5 7, अतः यह क्या हो गया? एक साधारण पासा हो गया। अगर योग 7 ना होता तो क्या हो जाता? एक मानक पासा हो जाता। अब एक मानक पासे का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। मानक पासा ये जैसे हमने बनाया 1 4 और 5, मानक पासा यानी स्टैंडर्डाइज। इस तरह के पासे की, फिर रिपीट कर रहे हैं, इस तरह के पासे की किसी भी दो विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 होता है। अतः यदि आसपास की दो सतहों का योग 7 नहीं होता है तो वह मानक पासा होता है। आई होप आप सभी समझ गए होंगे कि मानक पासा क्या होता है और साधारण पासा क्या होता है। इसमें क्या है, क्योंकि मानक पासा है तो 1 के विपरीत 6 हो जाएगा और 5 के विपरीत 2 हो जाएगा, 4 के विपरीत 3 हो जाएगा। आइए अब प्रश्न में पहले पता लगा लेते हैं कि पासे का प्रकार कौन सा है। ये ऊपर निकल चुका है, ठीक है। मतलब और एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं, चलो इसी के लिए। 3 5 6 किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं है, अतः यह क्या हो गया? मानक पासा। यदि किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता तो वो क्या होता? मानक पासा ना होकर साधारण पासा होता। अब यहाँ पर देख लो, जैसे 3 + 5 8 हो गया, 5 + 6 11 हो गया, 3 + 6 9 हो गया। चलिए अब चूंकि हम जानते हैं कि मानक पासे में किन्हीं भी दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है, और ध्यान देने योग्य बात यह है कि पासे में दो विपरीत सतह एक साथ न तो कभी दिखाई देती हैं और न ही कभी छिप सकती हैं। ये ऊपर भी बताया था, फिर रिवीजन कर दिया आपकी सुविधा के लिए। तो 3 के विपरीत फलक क्या हो गई? 7 - 3 करके 4 आ गई। 3 के विपरीत फलक 4, 5 के विपरीत फलक 7 - 5 करके 2 आ गई, और 6 के विपरीत फलक क्या हो जाएगी? 7 में से 6 घटा लिया 1 आ गई। और इस प्रश्न के विकल्प क्या थे? जो क्वेश्चन पूछा था उसमें 2 4 और 1 और नन, मतलब कोई नहीं इनमें से, तो ये विकल्प दिए थे। तो देखिए 3 के विपरीत फलक उपरोक्त से स्पष्ट हो गया कि 4 ही है, तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो गया? ये बी। अतः हमारा सही विकल्प बी होगा, और बाकी के तीनों विकल्प हम एल्यूमिनेशन मेथड से अलग कर देंगे उन्हें छांट के। अब क्या देखते हैं, और स्पष्टीकरण इसी का दिया है, चूंकि 2 के विपरीत 5 या 6 होगा, 2 के विपरीत 5 होगा या 5 के विपरीत क्या होगा? 2 हो जाएगा। 1 के विपरीत 6 या 6 के विपरीत 1 नन हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मानक पासा है। अब देख लेते हैं, चलो अब दूसरी कंडीशन देखते हैं, जब दो पासे दिए हुए हों। पहले में कंडीशन क्या थी? जब एक पासा दिया हुआ हो। अब हमने दूसरी कंडीशन अप्लाई की है, जब दो पासे दिए हुए हों। तो 2 पासे दिए हों, इनमें भी पहला भाग के क्या है? जब 2 फलक कॉमन वाला नियम, यानी जब 2 पासों में भी 2 फलक कॉमन हो दोनों में, यानी 2 फलक समान हो, तो शेष बची फलक आपस में अपोजिट हो जाएगी, यानी एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी। कैसे? अब देखते हैं। ये देखो, अब हमारे पास 2 पासे आ गए, 5 2 और 6, 5 2 और 4। तो ये 5 और 2 दोनों क्या है? कॉमन है। उपरोक्त दोनों पासों में 5, 2 समान है, यानी समान सतह हैं दोनों। तो शेष बची फलक कौन सी बची? 6 के विपरीत 4 हो जाएगी, 6 4 के अपोजिट होगी। आओ अब एक और उदाहरण लेते हैं इसी को अच्छे से समझने के लिए। देखो ये 2 पासे दिए हैं हमारे पास, 4 5 और 2, 6 4 और 2, 4 और 2 दोनों में कॉमन है, तो 5 के विपरीत 6 हो जाएगी, यानी 6 के विपरीत 5। 4 व 2 कॉमन फलक हैं, अतः 5 के अपोजिट 6 होगा। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो 2 3 5, 5 2 4, यानी 2 और 5 क्या होगी? कॉमन, तो 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 4। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी में, ये हो गया। अब इसी का दूसरा टाइप लेते हैं, जब एक फलक कॉमन हो। पहले क्या थी? 2 फलक कॉमन थी, अब एक फलक कॉमन हो। तब जब 2 पासे दिए हुए हो और दोनों में केवल एक फलक समान हो, तो समान फलक से घड़ी की दिशा में, यानी क्लॉकवाइज चलते हैं। क्या है? जब 2 पासे दिए हुए हो और दोनों में केवल एक फलक समान हो, तो समान फलक से घड़ी की दिशा में, यानी क्लॉकवाइज चलते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, अब 2 पासे हमारे सामने आ गए, 1 6 3, 3 2 5, दोनों में कॉमन सतह क्या है? 3, जैसा आप देख पा रहे हैं। और 3 के इधर चलेंगे हम
क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में। घड़ी कैसे घूमती है, ऐसे ऐसे घूमती ना। तो 3 क्या है, कॉमन सतह है। उपरोक्त दोनों पासों में 3 कॉमन सतह है। अतः 3 से घड़ी की दिशा में चलने पर क्या होगा, 3 के बाद घड़ी की दिशा में चलेंगे 6 1 3 6 1 3 2 5, यानी 3 6 के विपरीत 2 हो गई और 1 के विपरीत 5 हो गई। दोनों पासों में चूंकि 3 कॉमन सतह है और 4 क्या है, छिपी हुई सतह है। देखो 4 ना इसमें आई है ना इसमें आई है, अतः ये एक दूसरे के विपरीत होंगी। 3 के विपरीत 4 हो जाएगी और 6 के विपरीत ये 2 हो गया। ऊपर भी समझा दिया एक बार और। तो 1 के विपरीत क्या हो जाएगी, 5। इसी तरीके से इसका एक और एग्जाम्पल हम लेंगे। एक और एग्जाम्पल लेंगे तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है उसने कि दिए हुए पासों में 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। अब नीचे 2 पासे दिए हैं और ये हम क्या पढ़ रहे हैं, जब एक फलक कॉमन हो तो 3 2 6 2 4 5। अब 2 किस में क्या है, कॉमन है। 2 कॉमन है जैसा आप देख पा रहे हैं। अब 2 से घड़ी की दिशा में हम चलेंगे तो देखो कॉमन सतह क्या हो गई, 2। अब यहाँ पर छिपी हुई सतह क्या है, 1 है। 2 से घड़ी की दिशा में चलने पर क्या आ जाएगा, 2 3 6, यानी 2 3 6 और इधर से क्या चलेंगे 2 5 4 2 5 4 और छिपी सतह क्या, 1 है। तो 2 के विपरीत 1 हो गई और 3 के विपरीत 5 हो गई, 6 के विपरीत 4 हो गई। जबकि प्रश्न में 3 के विपरीत पूछा गया था। तो 3 के विपरीत हमारा क्या आंसर हो गया, 4। 4 तो हो नहीं सकती भाई, 4 जो है 6 के विपरीत है और 6 4 के विपरीत है, ये भी नहीं होगा। 2 1 के विपरीत है, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा 5। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। धन्यवाद।